सुभाष चौधरी जी निर्दलीय विधायक कैंडिडेट यहाँ से गायघाट विधानसभा क्षेत्र से, जिनकी सबसे एक अहम सवाल हम करेंगे कि यहाँ अभी बाढ़ को लेकर के, बाढ़ में अभी सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया कि यहाँ सभी को बाढ़ राहत के नाम पे 6,000 रुपए दिए जाएंगे। काफी सारे परिवार को मिला और अत्यधिक परिवार को नहीं मिल पाया, उनकी काफी नाराजगी है। इनको दूर करने के लिए इनकी नाराजगी को आप कैसे दूर कर पाएंगे? बताते हैं। अब बाढ़ की बात करें, बाढ़ तो आता है, फसल डूब गया, फिर भी आपने कहा कि 6,000, तो किसान उस पर भी संतुष्ट हो गए कि चलो, मतलब जहाँ 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ लोगों ने खेती की, उसको करने में 50,000 60,000 रुपया लगभग खर्चा है, वहाँ 6,000 सरकार देने दे रहा है। उसमें क्या किया गया कि हम पैसे देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि शर्तें लागू। उन्होंने हर वार्ड पर क्या किया कि फिक्स कर दिया कि भाई आप अपने वार्ड से 200 परिवार से ज़्यादा लोगों को, मतलब 200 लोगों से ज़्यादा को नहीं दे सकते, परिवार को छोड़िए, 200 लोगों से ज़्यादा को नहीं दे सकते। अब वो वार्ड सदस्य क्या करते हैं कि वो अपने वार्ड में देखते हैं कि भाई कौन कौन मेरा वोटर है, या कौन कौन मेरा शुभचिंतक है, या कौन कौन लोग जो है जिससे हम कमीशन ले सकते हैं, उन 200 लोगों को दे देते हैं पैसे। या अगर उसमें भी नहीं है तो वो कैंसिल करके वापस कर देते हैं 150 200 मतलब 100 को करके, और पैसे सब लोगों को नहीं। आप जब पैसे दे रहे हैं तो कम से कम ये तो फिक्स कर दीजिए कि भाई जितने लोग हैं प्रभावित, क्या बाढ़ आता है तो क्या एक गाँव में एक ही आदमी प्रभावित होता है और लोग बच जाते हैं? आप बताइए, ये पूरा धोबुली डूबा, या पूरा गायघाट डूबा, या बंदरा ब्लॉक डूब गया, या कटरा ब्लॉक डूब गया, और डूब गया, तो क्या एक लोग प्रभावित हुए? सभी लोग प्रभावित हुए। अभी मुजफ्फरपुर शहर में पानी है तो क्या वही हमारा सवाल था कि प्रभावित सभी लोग हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को, चंद लोगों को ही ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। 6,000 रुपये कुछ लोगों के खाते में आए। ज्यादातर लोगों की नाराजगी है। इसको लेकर के कई बार लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, जाकर के लोगों ने ब्लॉक में प्रदर्शन करने का काम किया है, लेकिन अभी तक कहीं से लोगों को कोई राहत नहीं मिला है। इन नाराजगी को विधानसभा इलेक्शन में सुभाष चौधरी किन मुद्दों को लेकर के दूर करेंगे और कैसे इन लोगों को संतुष्ट करने का काम करेंगे? देखिए, हम तो अभी कुछ नहीं है, किसी पद पर नहीं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं। लोगों को एक विश्वास दे सकते हैं कि आप मुझे बनाइए, मैं आपको 2 साल का टाइम दूंगा। मैं ये 1-2 दिन का टाइम नहीं दूंगा, मैं 2 साल का पूरा टाइम। इसमें 2 योजना मेरे नज़र में है। एक तो सड़क पुल है, फर्स्ट है, ये पूरा तरीके से। दूसरा है कि लोगों को कम से कम रोजगार का जो सुविधा है वो कम से कम हर हालत में है। और तीसरा है शिक्षा, चौथा है स्वास्थ्य। इन 4 को लेकर आएंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बागमती परियोजना, अगर ये परियोजना अब अधर में छोड़ते हैं तो हम लोग ऐसे ही डूबेंगे, क्योंकि पूरा नहीं बनता तब तो चलो हो जाता, लेकिन अब कटरा को पार कर चुका है, अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग ऐसे ही फंसेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि बागमती परियोजना को पूरा कर दिया जाए। उसके बाद जो है तो बाढ़ का जो इलाका है, इसमें बाढ़ को दूर करने के बाद सड़कों का जाल बिछाया जाता है कि लोगों को अच्छी सड़कें और बेहतर सड़कें मिले, पुल बनाया जाए। और रोजगार के लिए हमने कहा कि यहाँ पर जैसे राइस मिल लगाया जा सकता है, जूट मिल लगाया जा सकता है, चीनी मिल लगाया जा सकता है, या बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं जो लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मतलब मनरेगा के तहत बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, या जैसे कुटीर उद्योग में लोग बहुत चाट पापड़ बनाने का भी काम करते हैं, तो अचार वाला, तो वो सब धंधा लगाया जा सकता है। तो समूह के द्वारा, जीविका के द्वारा, तो उससे रोजगार हो सकता है। जी हाँ, अभी आप सीधे सीधे सुन रहे थे सुभाष चौधरी जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हालांकि पिछले बार भी यहाँ से प्रत्याशी रहे, लड़ा इन्होंने और 5वें नंबर का पोजीशन भी यहाँ इनको मिला था। इस बार इनकी पूरी दावेदारी है कि नहीं, इस बार जो हमारी जीत है वो सुनिश्चित है। और कहीं ना कहीं ये मुख्य मुद्दे को लेकर के जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, अगर यहाँ बाढ़ की जो समस्याएं होती है, ये 6,000 रुपए देने की बात नहीं की इन्होंने, 12,000 रुपए देने की बात नहीं की, सीधे सीधे बात किया कि हम यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं, बागमती नदी परियोजना पर जो बांध बांधने का काम था उसको अगर बांध दिया जाए तो ये बाढ़ की जो समस्या है मेन जड़ को समाप्त करने का इनका सबसे पहला प्रोपेगेंडा रहा। अपने इन्होंने चुनावी एजेंडे में सबसे प्रथम इसको रखा ताकि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो हर बार झेलनी पड़ती है, इनसे डायरेक्ट मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी बड़ी चीज है, इन्होंने जो यहाँ से पलायन को लेकर के, जो बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा कहा, स्पष्ट किया कि यहाँ कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, यहाँ के लोकल रोड से जुड़ी हुई समस्याएं से लेकर के यहाँ जो स्थानीय लोगों को, हालांकि अगर रोड होगा तभी यहाँ से कुछ ना कुछ विकास का रास्ता खुलेगा, यहाँ लोग रोजगार उपलब्ध कर पाएंगे, यहाँ लोग इंडस्ट्रीज लगा पाएंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा पाएंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या है, और वर्तमान विधायक ने कहीं ना कहीं, इन्होंने वर्तमान विधायक को भी घेरने का काम किया कि वर्तमान विधायक कहीं ना कहीं इन सब काम को करने में असफल रहे हैं, जिसका खामियाजा आज यहाँ के स्थानीय को भुगतना पड़ रहा है। खासतौर से विधानसभा कैंडिडेट रहते हुए भी इन्होंने पहले भी लोगों को जगाने का काम किया, अपने तरफ से काफी सारा बाढ़ में मदद भी लोगों को इन्होंने किया है। लेकिन अभी वर्तमान में इनका जो मुख्य एजेंडा है कि यहाँ से बेरोजगारी को खत्म करे,
बाढ़ की जो समस्या है उसके मूल जड़ तक पहुंच करके उसके जड़ को खत्म करने का काम करे, जो बागमती नदी परियोजना है उसको बांधने का काम करे। और दूसरा, हालांकि वो परियोजना काफी हद तक कामयाब हो चुकी है, काफी हद तक काम पूरा हो चुका है, कुछ रह गया हुआ है जो कहीं ना कहीं बोर्ड के एजेंडा के तहत इसको छोड़ करके रखा गया है। सबसे बड़ी चीज, अभी 6,000 रुपए की जो योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, सरकार ने जो अनाउंस किया कि नहीं सभी को कम से कम 6,000 रुपए बाढ़ राहत के नाम पे दिया जाएगा। हालांकि बहुत ही माइनर है ये, जिनका 10 एकड़ 20 एकड़ खेत दह गया हो, धान की फसल नुकसान हो गई हो, वहां 6,000 रुपए क्या मायने रखता है आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एक्सप्रेस की ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग। हम मौजूद हैं यार विधानसभा क्षेत्र गायघाट के धुमोली गांव में, जहां हम निर्दलीय प्रत्याशी के ऑफिस में कार्यालय मौजूद है, जहां स्पष्ट खुल करके इन्होंने यहां गायघाट के विकास को लेकर के अपने दावे किए और यही दावे लेकर के पब्लिक के बीच जा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस बार अगर हम आते हैं तो जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको हम दूर करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को 100% हम खड़े उतर के दिखाएंगे। खड़े उतरने के लिए इन्होंने 5 साल का पूरा वक्त नहीं, न ही इन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है, पूरे 2 साल का समय मांगा है। अगर विधायक होते हैं तो 2 साल में जो भी योजनाएं लटकी हुई है सारी योजनाओं को काम करके हम उसको पूरा करके दिखाएंगे और जो हम अभी वादे कर रहे हैं उसके खरे उतर के दिखाएंगे।